जो आप सबन की मांग है वही मेरी मांग है कि हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हमारी ईआरसीपी की घोषणा ही करके छोड़ रखा है, इसको लागू करें और 13 जिलों की जो प्यासी पब्लिक है, अपने पशु भी है और खेती बाड़ी भी है, जनता भी है, सबको मतलब पानी की तो बहुत जरूरत है। तो मेरा तो एक ही यही है, बस आपका जो ईआरसीपी को लागू करें घोषणा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन जी, आपने कम शब्दों में कितनी अच्छी बात कही। ऐसी बात कह दी जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि ईआरसीपी को लागू करें, यानी ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित करें। 13 जिले यानी 22 जिलों में निवास करने वाले 3 करोड़ लोग जो आपको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे खेतों में, कब हमारी प्यास बुझेगी, कब हमारे जीव जंतु जीवित रहेंगे, मानव जाति सुख से अपना जीवन जिएगी। मैं इसी छोर में कार्यक्रम की भिला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जयपुर से पधारी समाज सेविका प्रियंका शर्मा जी, मैं उनसे अपील करूंगा वो अपनी बात रखें और मैं उनके जज्बे को बार बार सलाम करता हूं। जब भी हम जयपुर की पावन धरा पर, चाहे हम पैदल कूद गए या बस गाड़ियों से गए, जब भी उनको याद किया या बगैर कहे, वो हर हमेशा हमारे बीच में तैयार रहती है। पैदल कूच में भी हमारे साथ लगातार 2-3 दिन दिल्ली में भी आई थी और जयपुर में भी हमारे साथ रही, कल से हमारे साथ हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके नव यात्रा भी चल रहे हैं, मगर उनको पता है कि नव यात्रा तो चलते रहेंगे, मगर पूरी राजस्थान का किसान तब बचेगा जब हमारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित और इसकी धरातल पर नींव लगेगी। मैं प्रियंका जी से अपील करूंगा कि अपनी बात रखें, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मेरा क्रांतिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन, मेरे दोस्त कहते हैं तालियों से आदमी का जज्बा और बोलने के लिए शब्द निकलते हैं, इसलिए ताड़ी में कंजूसी मत भर से ध्यान रख। राहुल राजस्थान एक अभावग्रस्त और गरीब राज्य है, जहाँ पर सिर्फ पीने को पानी मिल जाए वही बहुत है। सिंचाई के लिए पानी की वहाँ पर बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार से ईआरसीपी की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसे बार बार टाला जा रहा है, बार बार आश्वासन देने के बाद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। मैं यही मांग करूंगी केंद्र सरकार से कि ईआरसीपी को लागू करें ताकि राजस्थान के किसान खुशहाल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने कितनी अच्छी बात कही कि ईआरसीपी को लागू करो ताकि 13 जिलों में निवास करने वाले 3 करोड़ लोग से ज्यादा आबादी अपना खुशहाली जीवन जी सके। आप सबको विदित है कि आप जान रहे हो कि ये ईआरसीपी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने रेत के टीले गंगानगर जैसे जिलों से हम आज गेहूं बोने के लिए ला रहे हैं, जहां पर जब आंधी तूफान आते थे तो ये पता नहीं लगता था कि घर मेरा इधर है या इधर है। आज वहां पर जमीन सोना उगलती है, और जो जमीन हमारी पहले सोना उगलती थी वो पानी बगैर बंजर होती जा रही है। आपको देख रहा है ना, हमारे माँ बाप किस तरह से देख रहे हैं कि पानी कब आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसी मांग को लेकर हम यहां पर आए हैं और मैं हमारे बीच में पधारे बाणवास से, ग्राम पंचायत कोला से हमारे बड़े भाई क्रांतिकारी साथी नवाब जी, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपनी बात रखें। नवाब जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी। साथियों,
जरूरत पानी की हम सबकी। आज हमें यहाँ क्यों आना पड़ा, इसके लिए भी हमें सोचना है। अगर जरूरत नहीं होती तो यहाँ कोई भी नहीं आता। हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारी बहनें और हमारे भाई अगर चाहते तो यहाँ पे कितनी भीड़ होती इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, मगर इन्होंने सिर्फ सांकेतिक रखा और सांकेत का मतलब इतना ही होता है। ईआरपीसी की मांग करते आ रहे हैं और जब तक पूरी नहीं होगी हम करते रहेंगे। ये हमने ठान लिया है और इसको हम पूरा करवा के मानेंगे। चुनाव आते हैं, नेताजी भाषण देते हैं कि आपको पानी मिलेगा। चुनाव निकल गए, नेताजी निकल गए और हमें भूल जाते हैं। उनका मकसद हमारी मांग को नहीं देखना होता है, उनका मकसद सिर्फ वोट लेना होता है। और हम लोग भोले भाले उनकी बातों पे विश्वास करते हैं और उनको जिता के भेज देते हैं। कोई जाके मंत्री बन जाता है, कोई जाके संतरी बन जा रहा है, लेकिन हमारी मांगों को उसी हालत में छोड़ देते हैं। पानी के बगैर जीवन असंभव है, ये सबको पता है। नेताओं को भी पता है, मंत्रियों को भी पता है, सबको मालूम है। अनदेखी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमने लोगों को बांट रखा है। टुकड़ों में बांटने से उनका काम हो जा रहा है। सबसे पहले हमको एक होना पड़ेगा और पानी के लिए एक हो रहे हैं हम, राजनीति के लिए एक नहीं हो रहे। हमें पानी चाहिए, किसी भी हालत में पानी चाहिए। कम लोगों का आना बहुत बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि कम है तो कम ही है, ये नहीं, ये कम नहीं है। और अध्यक्ष महोदय से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा ये दशहरा वाला नहीं होता तो शायद यहाँ संख्या और भी बढ़ जाती, क्योंकि लोग सब गांव चले गए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे जब भी ऐसा होता है तो छुट्टियों का आगे पीछे ध्यान हमें बहुत जरूर रखना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन है और आगे भी मैं आप लोगों के साथ में काम करता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही हमारे सम्मानीय बड़े भाई नवाब जी ने। ये मत सोचो, उन्होंने क्या बोला है, ये कोई जातिगत मामला नहीं है मेरे को। ये कैसा मामला है जिससे हम जीवित रह सकते, जिंदे रह सकते हैं, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। तो इसलिए मैं नवाब भाई को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं और इसी में कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए किसान आंदोलन से लेकर ईआरसीपी में टोडा भीम की पावन धरा से मंडेलू बस्ती माता का हर हमेशा सहयोग रहा है। उनके त्याग बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते। मैं हमारे क्रांतिकारी साथी मनीष मंडेलू जी से अपील करूंगा कि वे अपने दो शब्द कहें, क्योंकि आपकी बस्ती ने हर हमेशा त्याग बलिदान किया किसान कौम के लिए। और हम देखते आ रहे हैं, जब भी आप मंडेलू बस्ती को टोडा भीम की पावन धरा पर याद किया जाता है तो हर हमेशा वो बेचारे बगैर कहे निस्वार्थ भाव से बड़ी मेहनत करते हैं। मनीष जी आए, अपने दो शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उनकी छोटी सी उम्र, जज्बा सेवा करने का मैंने देखा है मेरे दोस्तों। ऐसे क्रांतिकारी बहुत कम मिलते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परिवार के हालात ऐसे होते हुए भी फिर भी हर हमेशा हमारे साथ, जब भी याद करते हैं, जयपुर, दिल्ली, कहीं भी किसी भी जिले में जब भी याद करते हैं हर हमेशा तैयार रहते हैं मनीष जी। जौहर ईआरसीपी का मामला लगातार 2 से 2.5 साल लगातार काफी तेजी से चल रहा है, जिसे संयुक्त मोर्चा
दोनों ही पार्टियों से, दोनों ही सरकारों से लगातार अपनी जी जान से लड़ता हुआ आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दोनों सरकारें इस मुद्दे पर आपस में लड़ाई लड़ रही हैं। इससे पहले हम सरकारों से लड़ाई लड़ते थे, पहली बार हो रहा है कि हमारा मुद्दा अब सरकार दोनों लड़ रही हैं। कांग्रेस सरकार ने तो फिर भी हमारा कुछ साथ दिया है, हमारी बातें रखी हैं, हमारी बातें मानी हैं। बस थोड़ा बहुत डीपीआर में जरूर चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ जिले रह गए, जैसे अलवर के बांध रह रहे हैं और भी कई बांध रह रहे हैं, वो छूटे हुए बांध हैं, उनको जल्दी जोड़े, उनसे निवेदन है। लेकिन केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। यदि वो नहीं करती है तो अब आने वाले चुनाव में ईआरसीपी के झंडे के साथ उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ अपनी बात यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं हमारे बीच में मातृ शक्ति के रूप में पधारी और लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई, जब भी याद किया दिल्ली जयपुर पहले भी हमारे साथ, और जब भी कामों में जाते तो ईआरसीपी के लिए हमको घर से ले जाकर और काम गाम ढाणी में घुमाने वाली मातृ शक्ति मुनीसी जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी। और कल से हमारे साथ सेवा भाव के रूप में हमसे जुड़ी हुई है। मैं मुनीसी जी से कहूँगा अब वो मंच पर आए, अपनी बात रखें। मुनीसी जी। जय जोहार सभी को, आए हुए सभी क्रांतिकारी के सादर नमस्कार। आप लोगों की मांग क्या लेकर वही मांग ले रही है। ये नहीं है कि मैं कोई अलग हूँ, मेरा भी यही काम है। आज भी हमारे राजस्थान में लागू है। और पानी की तो आप लोग जानते हैं पानी की कितनी कमी पड़ रही है अपने। खुद मेरे गांव की बात बताती हूँ। मेरे गांव में भाई साहब बैठे हुए हैं, मेरे गांव के पहले इतनी मिर्ची वगैरह होती थी, इसकी वजह से, पानी की वजह से अब बिल्कुल एक पेड़ भी नहीं होता, पानी है ही नहीं है। जो पहाड़ में पहले बोलते थे ना कुंडा खुदा रखे, ऐसे हमारे गांव में कुंडा खुदा थे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि सरकार से नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, कोई भी सब जितने भी बना रखे हैं, इन्हें हमारी ईआरसीपी को लागू किया जाए। बस एक जो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीसी जी। आपको पता है कि आप एक गांव से जुड़ी हुई महिला हो। आपने आपकी ससुराल में, गांव में, स्वयं की जन्मभूमि पर किसान भाइयों को देखा है, किसानी क्या होती है, और आज बेचारा किसान पानी के लिए किस तरह से तरस रहा है। मैं इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में क्रांतिकारी महिला जो पहले पैदल कूच भी आई थी और हर हमेशा संघर्ष ईआरसीपी की ढाल बनकर हर हमेशा हमारा साथ देने वाली, जिनके लिए मैं जितना शब्द कहूंगा वो शब्द कम है, वो एक क्रांतिकारी महिला है। अपने छोटे बच्चों को छोड़कर जब भी हम उनको बुलाते हैं, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी या सिकरा या दौसा, थाना, गाजी, जहाँ भी हमारे अजमेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जहाँ भी याद करते हैं हमेशा तैयार रहती हैं। मातृ शक्ति के रूप में जिनका नाम है सोमिया जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। मैं सोमिया जी से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके जज्बे को बार बार सलाम। आप जैसी महिला पूरी राजस्थान में इस संघर्ष की ढाल है, तो आपके जज्बे को बार बार सलाम था और रहेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर सभी क्रांतिकारी, कुछ साथी ऐसे भी आए हैं जिन्होंने धीरे धीरे ईआरसीपी को जाना और वो अब समझ पा रहे हैं। तो आप खुलकर जो संघर्ष की शुरुआत किस तरह से हम मुकाम तक पहुंचने की हमने कोशिश की,
हमारे राजकुमार सकट जी जो थाना गाजी से, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो हमारे बीच में आ चुके हैं राजकुमार जी जो थाना गाजी से हैं, सकट, जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। भाई भी हमारे आ चुके हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं जो लगातार बेचारे जुड़े हुए हैं। सोमया जी से कहूँगा कि वो समय का कोई अभाव नहीं है, समय पूरा है। जब हम 2 साल से लगातार अपने परिवार को छोड़कर एक ऐसी मांग जो नेताओं ने उसे जहां बंद कर दिया, वो जहां से हमने उसे उठाया और उठाकर दोनों सरकारों की गले की फांस बना दिया, यहाँ से जिनको बोलने के लिए मजबूर कर दिया। जो नेता हर हमेशा हमारी हांसी करते थे पूरी राजस्थान में, जो ईआरसीपी के नाम पर हमसे कहते थे कहा कि ईआरसीपी क्यों चिल्ला रहे हो, आज वो नेता पूरी राजस्थान में उनके आला कमान पहुंच रहे ना, तो उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ईआरसीपी ईआरसीपी। ये आज आपका ही चमत्कार है जो पूरी राजस्थान में दिखाई दे रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी। मैं सोमया जी से कहूंगा कि वो खुलकर किस तरह संघर्ष की बेला को, और इसमें सभी क्रांतिकारियों की मेहनत है, और भी हमारी महिला और भी पदाधिकारी, 13 जिलों के जिलाध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकारिणी ग्रामीण क्षेत्र की सबकी बदौलत है, सर्व समाज के सबकी मेहनत है आज जो ये परचम लहर रहा है पूरी राजस्थान का। हमारे देश की धड़कन, हमारे देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर राजस्थान वासियों का तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। साथियों, ये नहीं है कि आज हम कम हैं। 26 अप्रैल को हमने इसी जंतर मंतर पर ईआरसीपी को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें काफी संख्या में लोग आए थे और 10 दिन तक हम पैदल चल करके दिल्ली आए थे। क्यों? इन अंधी बहरी गूंगी सरकारों को जगाने के लिए कि आप जागो। जिस तरीके से हम पसीना बहा रहे हैं, उस तरीके से हमारे राजस्थान का किसान हर रोज पसीना बहाता है। हमारी माताएं बहनें दूर दराज से पानी लेकर के आती हैं, तब जाकर के वो अपना पेट भरती हैं। अब रही बात सिंचाई की, तो पीने के लिए पानी नहीं है तो सिंचाई तो बहुत दूर की बात है। मैं मेरे घर की बात करती हूँ। मेरे काका बाबा जो बोर करवाते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं होता, तो हमें उनकी समस्या दिखती है। अब उनके पास 5 लाख रुपए तो हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन हमारे इन धरना प्रदर्शनों में आने के लिए उनके पास 1 या 2 घंटे का समय नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारी मांग को नेता पूरा करेंगे, हम ये सोचते हैं कि कोई बड़ा लीडर आएगा वो हमारी मांग को पूरा करेगा। नहीं, किसान आंदोलन चला था, वो किसानों ने एक साथ एकजुट होकर के मजबूती से लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर के इसी भाजपा सरकार ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर से हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हम सब संघर्ष कर रहे हैं, हमें और लोगों को
कहना चाहती हूँ कि ये 2023 का चुनाव जो ईआरसीपी को लेकर के होगा, हमारी राजस्थान सरकार भी हमसे ईआरसीपी के नाम पे वोट मांगने आएगी, लेकिन हमको उनसे भी सवाल जवाब करना है। तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जागरूक हो, लोगों को जोड़ो, उनको बताओ, आप खुद जागरूक हो, क्योंकि अब पानी बहुत नीचे जा चुका है। आने वाले 2-3 सालों में पानी खत्म हो जाएगा। तो इस समस्या को समझो। आप किसान परिवार से आते हो। पानी मुझे नहीं चाहिए, जवान सिंह जी को नहीं चाहिए, अमृता जी को नहीं चाहिए, पानी हम सबको चाहिए। पानी मीणा को नहीं चाहिए, गुर्जर को नहीं चाहिए, पानी ऐसी मुसलमान सबको चाहिए। सब पानी पीते हैं। अगर मुझे एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी लोग पानी की समस्या को नहीं समझते, फिर भी साथ में नहीं लगते। कुछ लोग होते हैं जो मजाक बनाते हैं, इनका मजाक बनाते हैं, देखो चल दिए, कोई नहीं है इनके साथ, तो कोई नहीं है। लेकिन मैं आज यहाँ पर कहती हूँ कोई नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब इसको केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगी। मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से कल मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई। ज्यादा आप लोगों के सामने नहीं बोल सकती क्योंकि सर में थोड़ा दर्द है। आप सभी दूर दराज से यहाँ पर पधारे माताएं बहनें, अमृता जी, मुनेशी जी, प्रिया मीणा जी और मेरे जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी का नाम तो मैं नहीं जानती। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपके संघर्ष को बार बार सलाम। मैं हमारे बीच में पधारे हमारे पड़ोसी तो बस्ती माता से अमित देवपाल जी, मैं उनसे कहूंगा वो आए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जो भाई हर हमेशा हमें अच्छी सलाह देते हैं। धन बिजनेस के साथ साथ ईआरसीपी की भी गाइडलाइन जारी कर रखी है। जब भी इनको लगता है कि हम थोड़ा मिसगाइड है तो भाई हर हमेशा सलाह देते हैं। भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आप देख रहे होंगे मेरे दोस्तों, किरोड़ी नाम हमारे राजस्थान में बहुत तगड़ा विख्यात है भैया, है कि नहीं है? देख लो, किरोड़ी है जनसेवक, किरोड़ी भनों का क्लियर। यानी ऐसा जुनून जज्बा जो किसान कौम को जिंदा रखने के लिए, कैसा जज्बा किरोड़ी भाई में। एक बार इनके लिए जोरदार फिर से तालियां बजाएं किरोड़ी भाई। किरोड़ी जी गीत और तैयार कर ले घंटा अमित जी ले। सबसे पहले मेरे बड़े भाई को मेरा नमस्कार, और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमने इनका संघर्ष भी देखा है। अब इसी कड़ी में धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसके बारे में धीरे धीरे सभी को पता भी चलता जा रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे लिए पानी कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो धीरे धीरे यदि हम बात करें जनरली पानी को पीने के लिए तो मेन चीज है ही हमारे, लेकिन पीने के साथ साथ यदि हम बात करें हमारे जितने भी दैनिक जीवन के जितने भी काम है, चाहे हमारी खेती हो, खेती सबसे मेन मुद्दा हमारा रहा है। क्योंकि अपनी तरफ जानते हैं जैसे एक बार में एक सीजन में फसल हो जाती है, लेकिन सेकंड सीजन में भी हमें वहाँ पे पानी की बहुत आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें धीरे धीरे सभी भाई बहन इसमें लगे हुए हैं और धीरे धीरे ये मुद्दा हमारी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, फिलहाल यदि हम बात करें कांग्रेस पार्टी तो बड़ी जोर शोर से उठा रही है। अभी प्रियंका गांधी जी भी आई थी, आपने देखा उन्होंने इस मुद्दे को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है और इस मुद्दे को बड़ा बनाने में हमारे भाई, बड़े भाई और बहनों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। इसी में हम अब जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग हमसे और भी जुड़ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, धीरे धीरे चीजें सोशल मीडिया पे चलेगी, फिर धीरे धीरे लोग इसके बारे में और भी जानेंगे, क्योंकि ये मुद्दा हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। यदि देखो इस टाइम तो क्या हो रहा है, हम भी जानते हैं इलेक्शन का टाइम है, तो लोग बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें चुनाव हो गया, इसके बाद ये मुद्दा बहुत ही ठंडे बस्ते में चले जाएगा, फिर इस मुद्दे को कोई भी नहीं उठा पाएगा। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि ये मुद्दा बहुत आगे लेवल तक पहुंचे, बस इसमें थोड़ा सा और सहयोग करेंगे तो ये हमारा काम हो सकता है। जो इतने दिनों की हमारी मेहनत थी, बस वो ये मान लीजिए कंप्लीट होने वाली है, हमें बस अब थकना नहीं है। हमारे लगभग 13 जिलों में लगभग यदि हम बात करें, हमारे लगभग ये मान लीजिए 3 करोड़ आबादी को इससे पूरा पानी पहुंचेगा, और हम ही नहीं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फर्क पड़ेगा। भाई यदि हम बात करें, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेगी
कि आपके टाइम पे जब पानी नहीं था तो आपने इसमें आगे बढ़ चढ़ के भागीदारी क्यों नहीं निभाई, तो हम फिर अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में क्या बताएंगे। तो ये बहुत ही मेन मुद्दा है, इससे लोगों को और जागृत करना पड़ेगा, उसमें हम कर भी रहे। धीरे धीरे हमारे पास भी चीजें आई, हम भी इस संघर्ष में लगे हुए थे, धीरे धीरे पहुंच रही है हमारे गांवों में भी, आप जानते हैं हर कस्बों में भी। तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है ये इस बार, और यदि एक बार ये ARCP हमारी जो हम चाहते हैं वो पूरा काम हो गया तो आप भी जानते हो लगभग ये मान लीजिए 2051 तक तो हमें पानी की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो पानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। यही नहीं, देखो पीने के लिए चलो है ही है, सभी जानते हैं जल ही जीवन है, ये तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है, लेकिन केवल पीने के लिए नहीं हमारी, क्योंकि हमारी जितनी भी कौम आती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, मेन काम क्या हमारे वहाँ सभी किसान भाई लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। तो सबसे मेन मुद्दा हमें इस जो संघर्ष ये चलाए उसको और आगे तक ले जाना है और सभी भाइयों को एक साथ रहना है। अभी चुनाव का टाइम है, तो हो सकता है कि आने वाली पार्टी आपस में मतभेद भी कर सकती है, तो बीजेपी या कांग्रेस का किसी का होता है, किसी का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है किसी पार्टी की तरफ, तो उसमें नहीं जाना है। अपना ये मुद्दा स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कोई कांग्रेस कोई बीजेपी इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। हमें ये काम आगे तक लेके जाना है और ये एक हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। भाई जैसे यदि हम बात करें बिजली पानी सबसे मेन चीज है, बिजली तो है लेकिन पानी हमारे पास अभी नहीं आ पा रहा है, तो उसमें हमें इसमें और भागीदारी निभानी और इसी और देर है, फिर बाकी बस काम अपना हो जाएगा। बहुत दिनों से संघर्ष चलते आ रहा है, 2-3 साल हमें संघर्ष करते हो गई, बस कुछ दिन की और बात है, फिर हमारा ये मुद्दा काम हो जाए और हम इसमें लगे रहेंगे। बड़े भाई से बिल्कुल आग्रह, जब भी हमारी किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी हम उसमें बढ़ चढ़ के योगदान करें। सभी को धन्यवाद, जितने भी लोग यहाँ पे आए सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी आप याद करोगे तो हम आपके साथ हर हमेशा खड़े रहेंगे। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और पहले हमारे बीच में सुनील भाई पधारे हैं, करौली से हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं सुनील जी के लिए। और बहुत अच्छे क्रांतिकारी हैं, जगरवाड़ बस्ती से हैं। हर हमेशा जब भी इनको लगता है कि हमारी टीम आउट चल रही है तो ये छोटा मोटा कमेंट ध्यान आकर्षित करने के लिए भी कर देते हैं, यार जवान भाई इसे मामला दे दो। तो मैं इनके जज्बे को बार बार सलाम करता हूं। और सुनील भाई आपको बताएंगे, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं और हर हमेशा घूमते रहते हैं, किसानों की आवाज भी बुलंद करते रहते हैं। सुनील भाई राम राम साहब, मैं सबसे पहले जंतर मंतर पर पधारे सभी साथियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। ARCP हमारे 13 जिलों की जीवनदायिनी रेखा है, 3 करोड़ लोगों की। इसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी लागू करे, हमको चाहिए पानी ओनली। पूर्वी राजस्थान पहले सिंचाई की भूमि हुआ करती थी, अब धीरे धीरे बंजर भूमि बनती जा रही है और दोनों सरकारें इस योजना को दरकिनार कर दिया है उन्होंने। बस मैं तो यहीं अब मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जब भी ARCP संयुक्त मोर्चा को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम जहां भी तन मन धन से खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपके जज्बे को बार बार सलाम करता हूं। हमारे बीच में मौजूद थानागाजी से सकट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कस्बा है और किसान कौम के लिए थानागाजी के पावन धरा से हमारे अल्केश मंडावत जी, राजकुमार भाई, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और इन्होंने मीटिंग भी की, जागरूकता के लिए अभियान भी चलाए। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं राजकुमार भाई के लिए। और भाई अपने घर के कामों को छोड़कर ARCP में लगातार 2 साल से जब भी अलवर में या थानागाजी में या जहां भी इनको याद किया जाता है, हमेशा अपने परिवार को छोड़कर
एक किसान की आवाज़ बुलंद करने के लिए आ जाते हैं। राजकुमार जी आपको बताएंगे। और थाना गाजी से भाइयों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। इनकी टीम हर हमेशा संयुक्त मोर्चा परिवार के लिए सपोर्ट करती आई है और करती रही। राजस्थान से बीजेपी के 25 सांसद हैं, फिर भी बीजेपी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। और अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा। हमारे क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है, ये हम सबको मालूम है। इसके बावजूद बीजेपी ने ईआरसीपी पर ध्यान नहीं दिया। अशोक गहलोत जी ने कुछ बांधों को ईआरसीपी में सम्मिलित किया है और कुछ बांध और हैं जो रह गए हैं। ऐसे ही एक बांध है हमारे क्षेत्र में, देवती का बांध। रिक्वेस्ट है हमारी कि उस बांध को भी ईआरसीपी में सम्मिलित किया जाए। अधिक बोलना हमको आता नहीं है, पर बीजेपी से हमको इतना ही कहना है कि अगर अभी भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो बीजेपी को लोकसभा में इसका नुकसान होगा। 25 सांसद इस बार नहीं जा पाएंगे, सांसदों की संख्या में कटौती हो जाएगी और हो सकता है कि दहाई के अंक तक भी ना पहुंच पाए। जय हिंद। नमस्कार साथियों, फिर मैं आपके सामने फिरोजलाल मीणा, ऊंची आवाज में जो कि ग्राम बनौकर से कठुमर तहसील, जिला अलवर, राज्य राजस्थान। आपको ये दृश्य देख रहे होंगे। ये बाबा क्या देख रहा है कि पानी है क्या। इस सीन को देख के ऐसे लगता है कि बंजर भूमि में पानी नहीं है। फसल देखो कैसे ऊबड़ खाबड़ हो रही है। और ये दोनों किसान देख रहे हैं ऊपर कि कब बरसेगा कब बरसेगा, लेकिन इनको भी बरसात दिख रही नहीं है। और ये तुम देख लो, ये फांसी का फंदा लटका दिया। ये फांसी का फंदा लटका दिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने। मैं इस फांसी के फंदे से देखो बंजर धरती हो गई राजस्थान की, क्या करें देखो आप। और ये बाबा देखो आप, ऐसा सीन देखकर बाबा न्यू राम राम कर रहा हूँ ऊपर कि कब बरसेगा। मालिक ही होता ना करे ईआरसीपी राष्ट्रीय घोषित। तो ये बाबा देखो तुम, ये बंजर भूमि हो रही है और ये देख रहे हैं कि कब बरसेगा, बंजर भूमि हो रही है। तो इन सीन को देखकर मैं, और इसमें स्पष्ट भी लिखा है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। यदि नहीं की तो इसमें भी लिखा है ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं। तो ये स्पष्ट ही होगा भाई साहब, ये लिखने से नहीं, स्पष्ट ही होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में नेताओं को नहीं घुसने दिया जाएगा। यदि नेता वोट लेने आएंगे तो उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। तुमको पता है दौसा में संयुक्त मोर्चा की टीम ने गजेंद्र सिंह शेखावत की गाड़ी पर करके पानी की मांग की। जब उन्होंने क्या बोला पता है, क्या राजनीति करे कि इसमें तो राज्य सरकार राजनीति कर रही है। हमारी सरकार, तुम राज्य में आवा दो, हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। अरे हम तो कह रहे कि तुम्हारी सरकार को राजस्थान में आवा देंगे, लेकिन तुम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, तभी तुम्हारी सरकार राज्य में आएगी। और मोदी जी बार बार, आज ये 2024 चुनावों में 3-4 बार दौरा लगा गए राजस्थान में। हमारे युवा ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा टीम ने उनको झंडे भी बताए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, लेकिन
कई लोगों ने इनके झंडे घुसाए थे। क्यों घुसाए थे, क्यों घुसाते हैं, ऐसा क्यों भ्रष्टाचार करते हैं ये नेता? तो ये कुछ है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस धरने पर बैठा हूँ कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो। यदि नहीं की ना तो तुमको गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। और ये हकीकत है कि ERCP नहीं तो वोट भी नहीं दिए जाएंगे। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में से एक वोट नहीं आएगा, एक वोट। यदि तुमने चुनाव से पहले ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। तुमको पता है गहलोत सरकार ने राजस्थान में जल योजना चलाई, घर घर जल योजना। उस जल योजना का विकास हालांकि चल रहा है। गहलोत तो क्या करेगा बेचारा, उसके हाथ में 10% है। अब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने पिछले चुनाव में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। इन्होंने कहा कि हम पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में चंबल का पानी लाएंगे, लेकिन वही विधानसभा चुनाव आ गए और हम तो उनको याददाश्त दिला रहे हैं कि आपने जो चुनावों में वादा किया उस वादे को आप निभाएं। इस 2023-24 चुनावों में निभाएं, आपसे निवेदन है। और ये ERCP में पूर्वी राजस्थान के 36 अपनी 3 करोड़ जनसंख्या है पूर्वी राजस्थान के 13 जिले में। और राजस्थान में जो नेता चुनाव लड़के जीत जाए, 25 सांसद हैं बीजेपी के। यदि आपने नहीं की तो बीजेपी के 25 सांसद है ना, ये अब के नहीं जीतेंगे। तो आपसे निवेदन है ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। अरे भाई, मैं तो खुद पढ़ने वाला छात्र हूँ। दशहरा की छुट्टी मिली तो मैं तुम्हारे पास आ गया। जवान सिंह मोर्चा जी ने फोन किया, खिरोड़लाल जी आपको तो आना ही पड़ेगा। जब आप पांडेकुई से जयपुर पैदल आ गए, जयपुर से दिल्ली पैदल आ गए, तो आप इस धरने पर और आइए। मैंने जवान सिंह मोर्चा जी आपके साथ ही हूँ मैं। तो मेरा क्या मतलब, मुझे गांव वाले कहते हैं तेरी पढ़ाई चल रही है छोरा, तू काय को डोले। अरे मैंने थमा और डोलेगा, आप पानी बेच पा रहे हो बस 1 साल में। मैं नहीं कहती साहब उनको। जय किसान, जय किसान, लागू करो, लागू करो, लागू करो। तो साहब इसका क्यों मौसू तो मास्टर बिनो खेमे छोरा तू अभी सुई जल क्रांति बन गोगा। अरे मैंने मास्टर हो थम तो अब देख रहे थोड़ा सा पानी और पानी बेचवा तुमको भी। अब ये डंडा तुम हमारे देवे ने, ये डंडम ना मिलेगा तुमको देवा। इसका हिसाब मैंने मास्टर को भी। और इसी बात है, अब हम तो पीवा कर लाला पड़गा खासो खेती हुए। देखो इन्हें 3 देखकर मैं घबरा रहा हूँ। और ये बूढ़ी अब तुम देख लियो, हकीकत है राजस्थान का सीन। सोशल मीडिया पे देख लो, यदि ये झूठ है तो सोशल मीडिया पर देख लो। पंजाब धरती पड़ी है भाइयों। ERCP को राष्ट्रीय घोषित कर दो। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे राजस्थान से ही अब जीत जाएंगे। क्यों जीतेंगे? यदि वो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे तो जीत जाएंगे, नहीं राजस्थान से भी उनकी सरकार हारेगी। क्लियर आउट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको राजस्थान में सरकार आवानी है तो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। छोटे हुए बांधों को DPR में जोड़ो ताकि आने वाली पीढ़ी पानी के लिए नहीं तरसे। धन्यवाद। और एक गीत गाऊंगी। के भूखे प्यासी डोली जनता सर में नहीं था रे। अरे भूखे प्यासी डोली जनता
शर्म नहीं था रे, अब क्यों वोट मांगता, डोले से नेता नांगड़ा मारे, नेता नांगड़ा मारे। भूखे प्यासी डोली रे जनता, शर्म नहीं था रे, अब क्यों हाथ जोड़ता, डोले से नेता नांगड़ा मारे। CM PM सुभाषण में ठो छू, CM PM सुभाषण में ठो छू। संभल नहर के लिया मैं दे दरनौर बैठो चूर भाई, दे दरनौर बैठो चू। CM PM सुभाषण में ये ठो चूरे, संभल नहर के लिया तो मैं दे दरनौर बैठो चू। जवान सिंह की बात सगे दुनिया कई बाजे तो, अरे मोरता की बात सगे दुनिया के बाजे तो। पंजर धरती सोनो गलर चंबल नेर आ जाए तो, चंबल नेर आ जाए तो। के जवान सिंह की बात या जनता कोई बाजाए तो रे, बंदर धरती भी सोनो उगले, चंबल नेर आ जाए तो, चंबल नेर आ जाए तो। धन्यवाद साथियों। फिर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री से फिर मैं क्या ये बात रिपीट होती है दिमाग में, क्यों होती है कि चलो ये बुजुर्गों की तो जिंदगी निकली, पर हम कैसे पानी पीना। इन्होंने बेचारा ने 900 फुट बोर कटाया, 10 लाख रुपया बोर में कटे, तो फिर भी पानी ना निकला। तो साहब इस चाहे झांकड़ो पड़े, देखो अब तुम इसे झांकड़ो पड़े या सीन है, बताओ सोशल मीडिया वाला हो तो मोदी तक बात पहुंचनी चाहिए कि ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो। ना करी तो तुम्हारी सरकार के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। दुर्व्यवहार पता है कैसा किया जाएगा? नेताओं को काले झंडे दिखाएंगे और जो इनकी गाड़ियां ना जाती है रोड में ठोक देने से, पुलिस भी जाती है उनके साथ में, तो इनकी गाड़ियों को गाड़ी पे चढ़कर पानी की मांग की जाएगी। और गजेंद्र सिंह शेखावत बोलते हैं कि इसमें राज्य सरकार राजनीति कर रही है, इसमें केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। अरे भाई, हम पे राजनीति करना आता ना तो अब तक तो हम पानी ले आते, लेकिन हम पे राजनीति नहीं आती। तो आपसे बार बार निवेदन है, ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, यदि नहीं की तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। और मेरा अलवर जिला है, कठूमर तहसील है, बनौखर गांव है, राज्य राजस्थान है। बनौखर में भी मैंने ARCP की रैली निकालने का वो किया था, टूर बनाया, तो उसमें क्या आचार संहिता लग गई, तो मैंने SDM को ज्ञापन भी सौंपा। तो उनसे आश्वासन लिया, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि ARCP 144 धारा लग रही है या आचार संहिता की, तो आप फंस जाओगे। तो रैली को तो निकाला जाएगा, और राजस्थान सरकार जो कार्य कर रही है वो तो केंद्र सरकार भी नहीं कर रही। अब तुमको पता होगा कुछ ही दिनों में मोदी जी से गहलोत ने बात पूछी थी कि यदि तुम राजस्थान में तुम्हारी सरकार अमानत चाहते हो तो जो मैंने योजना राजस्थान में लागू कर रखी है उनको तुम केंद्र में लागू कर दो तो तुम्हारी सरकार आ जाएगी। हम गहलोत की वाणी से नहीं बोलते, हम तो ये बोल रहे हैं कि ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो और तुम्हारी सरकार राजस्थान और केंद्र में आ जाएगी। मोदी जी, आपसे बार बार हम गहलोत की चुनौती से नहीं बोल रहे, लेकिन हम किसानों की चुनौती से बोल रहे हैं।
और पानी नहीं तो वोट नहीं। जो हमको पानी देगा हम उसको वोट देंगे। हमको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। पार्टी हमारे यदि कांग्रेस साथ देगी हमारा तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, और यदि हमारे बीजेपी साथ देगी तो बीजेपी को वोट देंगे। और ये तो आपको पता ही है कि पानी नहीं तो वोट नहीं, और दोनों ही नहीं देंगे ना तो हम वो नोट को चिन्ह में नेतान को कि नोटा में दे देंगे, न्यू बटन दबा देंगे नोटा में, बस वहाँ वोट जाएगा नहीं कोई। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा ERCP नहीं तो ERCP नहीं तो ERCP लागू करो, ERCP लागू करो। हम सब ने ये ठाना है चंबल का पानी लाना है, हम सब ने ये ठाना है चंबल का पानी लाना है। पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। तो जवान सिंह मोर्चा जी, आप ही पानी को संभालिए, आप ही वोट की चुनौती और कीजिए। इनको धमकाइए सरकार को, जो ये कहते हैं किरोड़ी बाबा खाने, किरोड़ी बाबा जो खास के लोग या खाने की टेढ़ी आंगली तो घिना निकले, वो सीधी करे निकालना पड़े। तो सीधा पड़ा में काई भी कौन साहब आपन को इनके साथ दुर्व्यवहार करना ही पड़ेगा, इनकी गार्डियन पे चढ़ना पड़ेगा। नेता के साथ लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा। क्यों ना कर सके? नेता पान में से बने, लाठीचार्ज करेंगे इनके साथ, पत्थर और महिलाओं से तो पत्थर फेंकाएंगे। देखा ये पत्थर फेंक दे तो इनसे पत्थर फेंकाऊंगा। और संयुक्त मोर्चा जी आप लाठीचार्ज करो इस पे। एक साहब आप तो नहीं करेंगे क्योंकि 2 दिन का ही धरना है और 2 दिन की अनुमति ली है, तो लाठीचार्ज नहीं करवाते तो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, छूटे हुए बांधों को DPR में जोड़ो। आपसे बार बार निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे बार बार कह रहा हूँ ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। बहुत बहुत धन्यवाद किरोड़ी जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं किरोड़ी जी के लिए। बोलने की शैली को बहुत कम लोग इतनी सी उम्र में इतना जज्बात रखते हैं मेरे दोस्तों। किरोड़ी भाई जब पहली बार 2 साल पहले किरोड़ी जी, क्योंकि किसान पे कट्टू मर, तो हम जब प्रचार करने गए थे तो मेरे को ये भनोकर में मिला था और इसको पता लग गया कि ERCP वाले आ रहे हैं, तो बेचारा चला के घर से बाहर निकल गया। मैंने कहा यार ये आदमी है कोई। फिर इसको मैंने देखा और इनके गांव में मीटिंग ली तो सबको बुलाया, पूरी बस्ती माता को, तो किरोड़ी को ही बुलवाया मैंने वहाँ। जब मैं समझ गया कि ये आदमी स्टार लगा सकता है ERCP। तो ऐसे ही युवा जिनका जज्बा, जिनकी मेहनत आज पूरी राजस्थान में प्रत्येक नेता